हेलो गाइस, वेलकम टू द जनरल क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6th इंग्लिश चैप्टर 2 द फ्रेंडली बॉगोज ऑफ सप्लीमेंट्री बुक। तो चलिए शुरू करते हैं। Once a farmer and his wife lived in a village with their small son। तो एक बार जो है एक फार्मर और उसकी वाइफ एक विलेज में रहते थे, उन लोगों के एक छोटे बच्चे को लेकर। They loved him very much। जो फार्मर एंड हिज वाइफ है वो उनके बच्चे को बहुत ही प्यार करते थे। We must have a pet, the farmer said to his wife one day। तो एक दिन जो फार्मर है वो अपने वाइफ से कहने लगा कि हमें एक पेट को रखना चाहिए। When our son grows up, he will need a companion। हमारा बच्चा जब बड़ा हो जाएगा उसे एक दोस्त की जरूरत होगी। This pet will be our son's companion। यही पेट हमारे बच्चे का दोस्त बनेगा। His wife liked the idea। उसके वाइफ को भी यह आइडिया पसंद आया। Once evening the farmer brought with him a tiny mongoose। एक दिन शाम को जो फार्मर है वो अपने साथ एक छोटा सा नन्हा सा टाइनी mongoose को अपने घर पे लेके आया। इट्स ए बेबी mongoose। वो बिल्कुल ही छोटा था, बिल्कुल उस बच्चे की तरह। Said his wife। वो कहने लगा कि ये तो बहुत ही छोटा है, but will soon be fully grown। ये बहुत ही जल्द बड़ा हो जाएगा। He will be a friend to our son। वो हमारे बच्चे का दोस्त भी बन जाएगा। उसके बाद हमें कहा गया है both the baby and the mongoose grew। बच्चा भी धीरे धीरे बड़ा हुआ और mongoose भी धीरे धीरे बड़ा हुआ। In 5 or 6 months the mongoose had grown to its full size। यही कहीं 5-6 महीनों के बाद जो mongoose है वो अपने फुल एकदम कंप्लीट शेप में फुल साइज में आ गया था। A lovely animal with 2 shiny black eyes and a bushy tail। एक बहुत ही प्यारा पेट, एक बहुत ही प्यारा एनिमल जिसके 2 काले काले सुंदर आँख थे और एक बुशी पूंछ था। फार्मर सॉन्स was still a baby in the cradle। मगर जो किसान का बच्चा था वो अभी भी mongoose के तुलना में बहुत ही छोटा था और वो एक क्रैडल में रहता था। क्रैडल मतलब झूला, जैसे आपके इस पिक्चर में देख सकते हैं वो एक झूले में बैठा है और सो रहा है। तो वो क्रैडल को ही झूला बोलते हैं। ओके, तो वो क्रैडल में स्लीपिंग एंड क्राइंग ऑल्टरनेटली। तो वो क्रैडल में सोता था जैसे हर बच्चे सोते हैं, बहुत ही ज्यादा और बहुत ही रोता था। One day the farmer's wife wanted to go to the market। एक दिन जो है किसान का जो वाइफ है वो उसने मार्केट जाने की सोचा और वो मार्केट गया। She fed the baby and rocked him to sleep in his little cradle। तो जो किसान का जो वाइफ है वो अपने बच्चे को ऐसे ही क्रेडल में छोड़ के चला गया था। Picking up the basket, she said to her husband, I am off to the bazaar। मैं बाजार जा रही हूँ। The baby is sleeping। बच्चा सो रहा है। Keep an eye on him। आप उस पर नजर रखिएगा। Frankly, I don't like to leave the child along with the mongoose। वैसे भी मुझे अपने बच्चे को mongoose के साथ रहने देना बिल्कुल पसंद नहीं है। You did not be afraid। तुमको डरने की कोई जरूरत नहीं है, said the farmer।
द mongoose इज ए फ्रेंडली एनिमल। जो mongoose है वो बहुत ही दोस्ताना एनिमल है। इट्स एज स्वीट एज आवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड। यू नो, क्या तुम जानते हो हमारा बच्चा और वो जो mongoose है वो बहुत ही एक दूसरे के दोस्त है। द वाइफ वेंट अवे। तब तक में जो फार्मर का वाइफ था वो बहुत ही दूर चला गया था। एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस। और किसान जो है वो बहुत ही बोर हो रहा था, उसे घर में कुछ करने के लिए नहीं मिल रहा था। फिर वो डिसाइड किया कि क्यों ना मैं बाहर जाके अपने दोस्तों के साथ घूम आऊं। ही रैन इनटू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक एंड डिड नॉट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम। तो वो अपने खेत पर चला गया और जब वो वापस आ रहा था तो उससे उसके कुछ दोस्त से उसकी मुलाकात होती है। और वो जैसे कि हम मुलाकात होने पर एक दूसरे से बातें करने में लग जाते हैं, तो उसका भी वैसा ही हुआ। उसके बाद द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड came back home with a basket full of groceries। तो तब तक में जो फार्मर की वाइफ थी उसकी शॉपिंग खत्म हो चुकी थी और वो घर में फुल बास्केट के साथ, ग्रोसरीज के फुल बास्केट के साथ लौट रही थी। She saw the mongoose sitting outside as if waiting for her। तो उसने देखा कि जो mongoose है वो उसका इंतजार कर रहा है घर आने तक। On seeing her, he ran to welcome her। तो फार्मर की वाइफ को देखते ही जो mongoose है वो जोर से दौड़ के आया। ओके, outside as it wait for her, the farmer's wife took one look at the mongoose and screamed। तो वो mongoose के तरफ देख के चौंक गया। ब्लड, शी क्राइड, वो रोने लगी। खून, चिल्ला के वो रोने लगी। द फेस एंड paws of the mongoose were screamed with blood। तो जो mongoose का जो मुंह था वो एकदम खून से भरा हुआ था। You wicked animal, तुम बहुत ही गंदे एनिमल हो। You have killed my baby, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। She screamed hysterically, वो बहुत ही जोर से गुस्सा हो गई। She was blind, वो अंधी हो चुकी थी अपने अहंकार में। With rage and with all her strength brought down the heavy basket full of groceries। और the blood screamed mongoose and ran inside to the child's cradle। तो अब वो बहुत ही वो अंधी हो चुकी थी और वो बहुत ही मतलब जोर से अपना फुल ऑफ ग्रोसरीज का जो मतलब बास्केट था वो बहुत ही जोर से mongoose के ऊपर गिरा देती है और वो फिर अंदर चली जाती है अपने बच्चे को उसके क्रैडल की तरफ जाती है कि अपने बच्चे को देखने के लिए। The baby was fast asleep, but on the floor lay a black snake, torn and bleeding in a flesh. She realized what had happened। तो जब वो अंदर आई तो उसने देखा कि उसका जो बच्चा है वो बिल्कुल सही सलामत उसके क्रैडल में सो रहा है और नीचे फ्लोर पे एक बहुत ही भयानक सा सांप पड़ा हुआ था जिसका कलर बिल्कुल ब्लैक था। तो उसके बाद उसको समझ में आया कि क्या हुआ था एक्चुअली में। She ran out and looking for the mongoose। Oh, you saved my child, you killed the snake, what have I done? She cried, touching the mongoose। तो वो बाहर जाके कहती है कि ओ तुमने मेरे बच्चे को बचाया, उस सांप को मारा और मैंने तुम्हारे साथ क्या किया, मैंने तुम्हें ही मार दिया। वो बहुत ही जोर जोर से रोने लगी। Who lay dead and still। तो जो mongoose था वो तब तक मर चुका था
an answer of her sobbing. The farmer's wife, who had acted hastily and rashly, तो उसको फिर एहसास हुआ कि वो कितना जल्दी जल्दी में काम करके एक लाइफ फॉर्म को मार दिया. Who had then she heard the baby crying, weeping her tears. She went to feed him. उसके बाद उसको अपने बेबी की जो रोना है वो सुनाई देता है और वो उसको शांत कराने में लग जाती है. तो इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि कोई भी काम हमें जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, वरना अंजाम आपके सामने है. आपने खुद देखा कि क्या हुआ. तो ऐसे ही मैं आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करवाने वाला हूँ. तो अगर आपको ये सारे वीडियोस, मेरे कोर्स के सारे वीडियोस आपको अगर देखने हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन बटन को प्रेस करें, ताकि मैं जब भी कोई नए वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे. और इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक दे दीजिए. मैं आपके भी चाहता रहूँगा. तब तक के लिए अलविदा.